हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 260 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में हमने एरिका और नागी की पूरी फैमिली को बीच पे देखा था, पर अब समर वेकेशन खत्म हो चुके हैं, सबके स्कूल खुल चुके हैं और हम एरिका, नागी, हीरो को कोई एक्ट देखते हुए देखते हैं जिसमें शियोन परफॉर्म कर रहा था। एक्ट के बाद सब रेस्टोरेंट में पार्टी करते हैं। शियोन सबको उसका परफॉर्मेंस देखने आने के लिए थैंक्स कहता है। ये पहली बार था जब उसके दोस्त परफॉर्मेंस देखने आए थे, इसीलिए वो बहुत खुश था। उसके ग्रैंडपा भी बहुत एक्साइटेड थे और आज की ट्रीट उनकी तरफ से ही थी। नागी कहता है, तू है कौन यार, क्या तू चापलूसी करने वाला इंसान है? हीरो कहती है, मैंने सुना था ये नो एक्टर है। गाइस, ऐसे परफॉर्मेंस में एक्ट करने वालों को नो एक्टर कहते हैं। ये बहुत स्लो पेस होता है, इसमें इमोशंस नहीं दिखते क्योंकि सबने मास्क लगाए होते हैं और इसमें स्टाइलिश कॉस्ट्यूम पहनी जाती है और डायरेक्ट डायलॉग भी नहीं बोले जाते। इसे कहानी की तरह परफॉर्म किया जाता है जिसमें पीछे से आवाज दी जाती है। तो नॉर्मल एक्टर और नो एक्टर का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस में एक्ट करने वालों को नो एक्टर्स कहते हैं। बैक टू द स्टोरी। जहाँ सब शियोन के बारे में बातें कर रहे थे, वहीं एरिका तो बस मीट पकने का ही वेट कर रही थी और नागी शियोन के स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाले परफॉर्मेंस को याद करके कहता है, तुमने वो कैसे किया था? कहीं उसके पीछे तुम्हारे नो एक्टर के टैलेंट का राज तो नहीं था? मुझे तो पता ही नहीं था मैंने कितने अमेजिंग इंसान के साथ टीम अप किया था। हीरो कहते हैं, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी याद आ रहा है, जब हम स्कूल ट्रिप पे गए थे तो वहाँ के लोग इसे सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। और शियोन स्टाइल मारता है, वो कहता है मीट पक गया है। वो एरिका को सर्व करता है। हीरो पूछती है, क्या तुम नो एक्टर बन चुके हो? नागी कहता है, ऐसा लगता है तुम डिसाइड कर चुके हो कि तुम्हें क्या बनना है। शियोन कहता है, ये सब ट्रेनिंग है और मैं ये करना नहीं चाहता, ये तो बस मेरे खून में है। एरिका कहती है, मैंने आज से पहले किसी को ट्रेनिंग करते नहीं देखा। हीरो कहती है, तो तुम कॉलेज में इसी के बारे में सीखोगे? शियोन कहता है, मैंने डिसाइड किया है मैं अब्रॉड में स्टडी करूंगा, लंदन में। भले ही ये मेरे खून में है पर मुझे प्रैक्टिस करने में मजा आता है। फिर वो रोता हुआ कहता है, हालांकि मैंने इससे हजारों बार दूर भागने की कोशिश की है। नागी एग्री करता है। शियोन कहता है, हाई स्कूल के बाद मैं तुम सबसे नहीं मिल पाऊंगा। हीरो कहती है, लंदन इतना भी दूर नहीं है। नागी कहता है, तुम आधे दिन में यहाँ पहुँच जाओगे। शियोन कहता है, वो बात नहीं है। हीरो कहती है, पर नो कितना मजेदार होगा, तुम्हें 600 साल पुराने कल्चर के बारे में सीखने को मिलेगा। और नागी कहता है, वो आत्सुमोरी प्ले के बारे में स्टडी कर चुका है पर उसे नहीं लगता वो हागो रोमो प्ले को देख पाएगा। शियोन उन्हें इंटरेस्ट दिखाने के लिए थैंक्स कहता है। हीरो और नागी कहते हैं, हमें अगले प्ले में भी इनवाइट करना और हो सके तो आत्सुमोरी प्ले करना। उसके बाद सब घर जाने के लिए निकलते हैं। एरिका और नागी साथ में जाते हैं और शियोन और हीरो एक साथ जाते हैं। नागी कहते हैं, शियोन की ये साइड देखना शॉकिंग था, मैंने कभी नहीं सोचा था वो सेलिब्रिटी टाइप पर्सन होगा। एरिका कहती है, मुझे नहीं लगता। नागी कहता है, ऐसा लगता है वो अपनी इस साइड को छुपा रहा था। एरिका कहती है, मुझे लगता है असली शियोन वैसा ही है जैसा वो तुम्हारे साथ होता है। नागी कहता है, तुम ये कैसे कह सकती हो? एरिका कहती है, क्योंकि मैं भी ऐसी ही थी जब तक मैं तुमसे नहीं मिली थी। नागी कहता है, पर मैं ही क्यों? एरिका कहती है, यही तो बात है, तुम लोगों का स्टेटस और औदा देखकर भेदभाव नहीं करते, तुम फेयर हो। नागी सोचता है, जब मैं पहली बार एरिका से मिला था तब वो अपने आसपास के माहौल को एक्सेप्ट नहीं करती थी और उसने आज तक भेदभाव करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। वो सोचता है सिर्फ गरीब लोग ही भेदभाव का शिकार नहीं होते, अमीरों को भी इसका सामना करना पड़ता है। और अब एरिका कहती है, मैं बताना तो भूल ही गई, मुझे जॉब मिल गई है। घर जाने के बाद वो इसी बारे में बातें करते हैं। नागी कहता है, तुम तो डिसाइड नहीं कर पा रही थी ना कि क्या करना है? एरिका कहती है, हाँ। वो कहती है, पहले मुझे बहुत सारी कंपनीज अप्रोच कर रही थी पर मॉम सबको रिजेक्ट कर देती थी। नागी कहता है, होटल के राजा की बेटी होने का यही फायदा है और इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर होने का भी, जिसे लोग पसंद करते हैं। एरिका कहती है, पर अब मैं 18 की हो चुकी हूँ तो मॉम ने मुझ पे से बैन हटा दिया है। नागी कहता है, तो तुम सच में जॉब करना चाहती हो? एरिका कहती है, जब तक काम नहीं करूंगी पता कैसे चलेगा कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है? नागी पूछता है, कौन सी जॉब लगी है? एरिका बताती है, डैड के जानने वाले ने मुझसे हेल्प मांगी है। नागी सोचता है, तब तो ये जरूर होटल से रिलेटेड होगा। एरिका कहती है, ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। नागी सोचता है, इसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एरिका कहती है, और ये मेरे पिछले पार्ट टाइम जॉब की तरह ही है। नागी कहता है, मैं जेलस हूँ कि तुम्हें होटल का काम मिल रहा है, अगर मुझे नेब्यूला विला में दोबारा जाने को मिले तो मैं खुश हो जाऊंगा। एरिका कहती है, पर मैंने कब कहा कि ये होटल वर्क है, मैं तो लग्जरी ब्रांड की एम्बेसडर बनी हूँ। ये सुनते ही नागी के होश उड़ जाते हैं और फिर अगले सीन में एरिका काम पे जाती है। उसके को-वर्कर्स उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लाइक वो फोटो से भी ज्यादा क्यूट है, उसका ऑरा कमाल का है। फिर वो रिहर्सल करते हैं, फिर शूट करते हैं और एरिका की मॉम भी वहीं थी। एरिका उन्हें देखकर हेलो करती है और मॉम कहती है, ये एरिका के लिए नई पॉसिबिलिटी है। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।